हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन 115वें दिन भी जारी है, लेकिन इस गतिरोध का अब तक कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। इस सब के बीच किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया। इसके बाद 28 मार्च को होलिका दहन के दौरान कानूनों की कॉपियां जलाई जाएंगी। 21 मार्च को सिवानी के कॉलेज में होने वाले कृषि मंत्री जेपी दलाल के कार्यक्रम का विरोध करने का किसानों ने ऐलान किया। किसान संगठन भाकियों ने चेतावनी दी और कहा कि कृषि मंत्री के कार्यक्रम को नहीं होने दिया जाएगा। सोनीपत की अनाज मंडी में गेहूं और सरसों की फसल खरीद की तैयारियां शुरू हो गई। मंडी में आवक शुरू होने से पहले मंडी प्रशासन द्वारा खरीद के लिए इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। सोनीपत में गेहूं और सरसों की फसल पिछले साल के MSP की तुलना में इस बार ज्यादा रेट पर बिकेगी। आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश के आला अधिकारियों ने बैठक कर तैयारियों की रणनीति पर चर्चा की। हरियाणा में रफ्तार पकड़ रहे कोरोना के मामलों पर गृह मंत्री ने कहा कि वो अभी किसी तरह के लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के पक्ष में नहीं है। हरियाणा संपत्ति क्षति वसूली बिल पास होने के बाद अब प्रदेश भर में सियासत गर्म है। अनिल विज ने जवाब देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा, क्या कांग्रेसी लोगों के घर दुकान सरकारी संपत्ति जलाने वालों के पक्ष में है? सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पलवल के महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र पंचायत भवन में लोक संपर्क और परिवार समिति की बैठक ली। रोहतक पहुंची कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पंचायती चुनाव में हो रही देरी को लेकर कहा कि बीजेपी में लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं। नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। देश में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला। दरअसल बीते 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 35,871 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। बीते 24 घंटे में 872 नए मरीज सामने आए। करनाल प्रशासन ने कोरोना के मामलों को रोकने के लिए रूपरेखा तैयार की। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ स्कूलों में कोरोना टेस्टिंग के लिए 17 टीमों का गठन किया। कैथल के लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सोनीपत रोडवेज डिपो की वर्कशॉप के कर्मियों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जहां 4.5 लाख की लागत से पुरानी बस को लग्जरी बस का रूप दिया गया। प्रदेश में 25 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले राजकीय प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। स्कूलों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को 1 किलोमीटर के दायरे में दूसरे राजकीय स्कूल में पढ़ाया जाएगा। कैथल में ऐसे 21 प्राइमरी स्कूल हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या 25 से कम है। निर्धारित मापदंड के तहत सबसे कम संख्या वाले स्कूल में 2 और सबसे ज्यादा संख्या वाले स्कूल में 23 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। फरीदाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ और यौन शोषण के आरोपी अशोक गोयल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस ने भी इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए अशोक गोयल को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग टीम का एक्शन जारी है। शुक्रवार को हांसी में सीएम फ्लाइंग टीम ने सेठी चौक पर स्थित एक अचार फैक्ट्री में छापेमारी की। जिनमें से ज्यादातर ड्रमों में रखा अचार खराब हो चुका था। सीएम फ्लाइंग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर को बुलाकर अचार के सैंपल लिए। अंबाला कैंट में प्रशासन की लापरवाही की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। गंदगी की वजह से बदहाली की तस्वीर महेश नगर में देखी जा सकती है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दावे अब जमीनी स्तर पर धराशायी होते नजर आ रहे हैं। करनाल के घोगड़ीपुर गांव में बढ़ते गैस सिलेंडर के दामों के बाद बीपीएल परिवारों की महिलाएं एक बार फिर से चूल्हा जलाने पर मजबूर हो गई हैं। चूल्हे पर खाना बना रही महिलाओं ने सरकार से गैस सिलेंडर के दाम कम करने की गुहार लगाई। यमुनानगर के प्रताप नगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खैर लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने लाखों रुपए की कीमत की खैर की लकड़ी बरामद की है। सिटी बल्लभगढ़ पुलिस टीम ने हॉरर किलिंग मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की। आरोपियों की पहचान सोहनपाल और शिव कुमार के रूप में हुई है। पानीपत में कलयुगी पिता की काली करतूत सामने आई, जहां एक पिता पर 3 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश के आरोप लगे। कलयुगी पिता की इस करतूत की शिकायत करने वाले मासूम बच्चे की मां के मुताबिक बेटी के साथ इस तरह की हरकत के बाद शख्स फरार हो गया। मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मेडिकल जांच में भी बच्ची के साथ की गई करतूत की पुष्टि हुई। पलवल के अहरवा गांव के सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। छेड़छाड़ का आरोप स्कूल के ही टीचर पर लगा है। मामले की शिकायत करने पर स्कूल के स्टाफ ने मामले को दबाने की कोशिश की। नूंह से पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को जेसीबी से कुचलकर मौत की खाट उतारने का मामला सामने आया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर सीएचसी नूंह से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। दादरी से झगड़ाना की तरफ जा रही शुक्रवार को एक बाइक संतुलन बिगड़ने से पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बच्चा सुरक्षित बताया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ने शुक्रवार रात अचानक काम करना बंद कर दिया। इन सर्विस के डाउन होने से भारत सहित दुनिया के कई देशों में यूजर्स परेशान हो गए। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला यह मैच एक तरह से फाइनल है, क्योंकि जो भी टीम जीत हासिल करेगी वो सीरीज पर कब्जा करेगी। भारत के अनुभवी मुक्केबाज विजेंदर सिंह के पेशेवर सर्किट पर अश्वमेघी अभियान पर शुक्रवार को रोक लग गई, जिन्हें रूस के आर्टिश लोपसान ने बैटल ऑफ शिप मुकाबले में हरा दिया।